इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उस टाइम से बोला है कि ए से लेकर जी तक आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, ये सब कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन इमीडिएट नेबर्स आर 9, 13, 18, मतलब ये आपके पास डिस्टेंसेस दिए बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि ए इज़ 31 मीटर्स टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो ए आपके पास कहाँ पर है? वो लेफ्ट में है किससे? सी से, और वो भी कितना? 31। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें या तो आपके पास ये हो सकता है, देखो 31 एक डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी पर्सन ना हो। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके बीच में 13 और 18 ये डिस्टेंस यूज़ हो रहा हो। इन दैट केस इनके बीच में क्या एक पर्सन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि 22 और 9 यूज़ होता है, इससे भी तो आपके पास 31 बन रहा है ना। मतलब क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है या तो इनके बीच में एक पर्सन होगा या फिर एक भी पर्सन नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद उसने बोला कि सी हु डजंट सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या सी आपके पास एंड पर नहीं है। ठीक है, उसके जी एंड ई आर 40 मीटर्स अपार्ट। ओके, जी और ई 40 मीटर्स अपार्ट है, फाइन। उसके बी इज 31 मीटर्स टुवर्ड्स राइट ऑफ डी। ओके, बी आपके पास कहाँ है? वो राइट डायरेक्शन में है किससे? डी से, और वो भी कितना? 31 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट्स टुवर्ड्स राइट ऑफ ई। ई के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब अगर हम लिखना चाहें टोटल 7 लोग हैं ना आपके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ई आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके राइट में सिर्फ 2 लोग हैं। और उसके बाद उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी इज़ मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। तो एफ और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा है किससे? सी और ई से, फाइन। उसके डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 हो सकता है या तो, ठीक है, या फिर किसी को मिलाने से भी बन सकता है, मतलब 40 + 9 भी हो सकता है। तो अभी आपके पास इसमें पॉसिबिलिटी है, बस इतना पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद उसने क्या बोला कि ए एंड सी आर नॉट एडजेसेंट टू बी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि ए किसके पास नहीं है? बी के पास नहीं है, और सी किसके पास नहीं है? डी के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 2 पर्सन सिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ डी। मतलब क्या? डी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, डी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई एंड हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो इसको हम बाद में करेंगे। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डी की, देखिए डी आपके पास यहाँ पर मना करा हुआ था, यहाँ पर मना करा हुआ था, और डी आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता बिकॉज उसके राइट साइड में कौन है? बी है, राइट। इसका मतलब डी आपके पास कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो डी आपके पास यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। यही 3 पोजीशंस बची हैं। ठीक है, अगर इन केस मान लिया डी यहाँ पर है, फाइन, तो अब एक चीज़ को समझिए, ये आपके पास जो 31 है, या तो ये हो सकता है कि ये 31 अकेला ही बने आपके पास बिकॉज एक आपके पास 31 डिस्टेंस है, या फिर 31 कैसे बन सकता है? अगर 9 के साथ अगर हम बात करें तो 22 आप जोड़ दीजिए, आपके पास कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा। या फिर 13 के साथ अगर हम देखें तो 18 को जोड़ दीजिए, आपके पास 31 बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम डी और बी के बीच में एक पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पास सिर्फ बी यहीं पर आ सकता है बिकॉज आप यहाँ पर तो बी को पुट करा नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, अब आप ए और सी को कहाँ पर पुट कराएंगे? देखिए सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, और यहाँ पर भी इसके बीच में भी डिस्टेंस कितना? 31 है। तो अगेन वही चीज़ होगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ए और सी के बीच में एक पर्सन को पुट करा सकते हैं। तो इसके हिसाब से भी ए और सी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, बट इनके बीच में डिस्टेंस 31 बिकॉज कोई भी नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस 31 बिकॉज कोई भी नहीं है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। मतलब ये आपके पास कंडीशन गलत हो जाएगी, डी आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब अगर मैं डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस आपके पास कितना? 31 यहाँ पर बन रहा है, फाइन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी,
सी की, तो सी को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि सी आपके पास यहाँ पर हो, ठीक है। इन दैट केस 31 हम ए को यहाँ पर तो पुट नहीं करा सकते, ए आपके पास यहीं पर आएगा, फिर उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, एफ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर हम देखते हैं ई और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 40 है। तो 40 कैसे बन सकता है? देखो, या तो इनके बीच में कोई भी ना हो बिकॉज एक डिस्टेंस आपके पास 40 है, या फिर अगर हम देखें तो 9 के साथ आप 31 को जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर आप 13 के साथ 27 तो जोड़ नहीं सकते हैं, या फिर आप 18 के साथ 22 जोड़ दीजिए। ये आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अगर ई आपके पास यहाँ था तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जी आपके पास यहीं पर हो सकता था, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, आपके पास 31 यहाँ पर यूज़ हो गया, इसका मतलब इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं यूज़ हो सकती, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं हो सकती, हम इसी पॉसिबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, आपके पास या तो ये 18 हो जाएगा, या फिर ये आपके पास 22 हो जाएगा, या फिर आपके पास ये 22 हो जाएगा, ये आपके पास 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए और सी के बीच में डिस्टेंस 31 है, तो अगर यहाँ पर आपके पास 22 है, इन दैट केस यहाँ पर 9 को हम यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर आपके पास 18 है तो 13 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं ना कि ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखो, ये आपके पास कितना 40 और ये आपके पास कितना 13, तो मतलब टोटल आपके पास कितना हो गया? ये 53 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहता हूँ, आपके पास इस वाली पॉसिबिलिटी में कौन कौन सा डिस्टेंस रह गया? ये आपके पास 31 हो गया, आपके पास 40 रह गया और आपके पास 9 रह गया। अगर आप यहाँ पर 9 को ऐड करेंगे, मतलब कि 53 में अगर आप 9 को ऐड करेंगे, इन दैट केस वो किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आप 40 को भी ऐड करेंगे तब भी आपके पास किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो गई। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस कौन कौन सा आ सकता है? या तो 40 आ सकता है, या फिर आपके पास 13 आ सकता है। अगेन आपके पास वही चीज़, ये आपके पास 40 है और ये आपके पास 9 है। तो अगर आप इसमें 13 को ऐड करते हैं, मतलब 49 और 13, आपके पास कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आप 49 में 40 को भी ऐड करते हैं तो वो भी कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। मतलब क्या, एफ और ई के बीच में कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं सी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तब देखिए, अगर इन केस सी यहाँ पर है तो ए आपके पास यहाँ पर होगा, जी आपके पास यहीं पर आ सकता है, एफ आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ को समझो, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है? 40 है। उस टाइम से एक बात बोली थी कि सी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? सी और ई से। अगर हम यहाँ पर देखें, ये डिस्टेंस आपके पास ऑब्वियसली 40 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको 40 से ज़्यादा करना है। अब आपके पास कोई भी एक ऐसा डिस्टेंस नहीं है जो कि 40 से ज़्यादा हो सके और जिनके बीच में कोई भी ना हो, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास क्या होगी? रॉन्ग हो गई। इसका मतलब क्या है कि डी आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो डी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचती है, ये वाली। यहाँ पर हम पुट करा कर देखते हैं। देखिए, अगर इन केस डी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली बी आपके पास सिर्फ यहीं पर हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर मैं सी की बात करता हूँ तो देखो, सी डी के पास नहीं है, इसका मतलब सी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता, सी ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर हो नहीं सकता है, तो सी यहाँ पर होगा। और अगर सी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ए आपके पास यहाँ पर होगा और इनके बीच का डिस्टेंस 31 होगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एफ की और जी की, तो देखो, अगर हमने एफ को यहाँ पर पुट कराया तो जी आपके पास कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि ई और किसके, जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 40 है। अब हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, सिमिलरली इसको नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज 31 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो मतलब क्या है, या तो यहाँ पर आपके पास 18 हो जाएगा या फिर 22, या फिर आपके पास यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं डी और बी की बात करता हूँ तो इनके बीच में डिस्टेंस 31 है, इन दैट केस यहाँ पर 13 हो जाएगा या फिर यहाँ पर आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें एफ और ई के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है। अगर हम बात करें, आपके पास आपको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? आपके पास या तो 40 रह गया या फिर आपके पास 13 रह गया। अगर आप 40 ऐड करते हैं, इन दैट केस ये आपके पास कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ये आपके पास 13 हो जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें तो ई और सी के बीच में, सॉरी, एफ और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा सी और ई से। इसका मतलब ये आपके पास कंडीशन गलत हो जाएगी। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर आप क्या ऐड कर सकते हैं? या तो आप 40 ऐड करेंगे, अगर 40 में 13 में ऐड करूँगा तो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा,
या फिर आप 9 ऐड कर सकते हैं। 9 में अगर मैं 13 को ऐड करूँगा तो भी कोई आपके पास स्क्वायर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, एफ आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम जी को पुट कराएंगे। तब देखिए अगर इन केस ये आपके पास जी है और ये आपके पास एफ है, तो वही चीज़ देखिए आपके पास जी और ई के बीच में हम 40 को नहीं यूज़ कर सकते, इसको नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर आपके पास या तो 18 हो सकता है, ये 22, या फिर ये आपके पास 18 हो सकता है, ये 22। फिर अगर मैं डी और बी की बात करता हूँ, इन दैट केस ये आपके पास या तो 9 हो सकता है या फिर ये आपके पास 13 हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए ई और एफ के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना है, 31 है। इस पॉसिबिलिटी में देखिए आपके पास 13 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप या तो 40 ऐड कर सकते हैं या फिर 9 ऐड कर सकते हैं। अगर आप 40 ऐड करेंगे तो कोई स्क्वायर नहीं बनाएगा, अगर 9 ऐड करेंगे तो भी कोई स्क्वायर नहीं बनाएगा, मतलब ये आपके पास पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर आपको 40 ऐड करना पड़ेगा तभी आपके पास स्क्वायर बन पाएगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास 13 है उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास फाइनल पजल बनेगी। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला क्या है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है, 22 है। ठीक है, और हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।